वेलकम टू सीएसएस सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले सीएसएस में टेक्स्ट फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि सीएसएस के अंदर आप कौन सा भी जो मतलब आपने एचटीएमएल के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा, मतलब किसी की आपने जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है नॉर्मली, देखो ये, तो आप इसी टेक्स्ट को सीएसएस की मदद से इसको ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग पता होगा, मतलब क्या कि बदलाव और चेंजेस। आप उसमें चेंजेस और बदलाव कर सकते हो, मतलब आपने उसमें टेक्स्ट लिखा होगा लोअर केस में, मतलब किसी की हाई IMS ये सब आपने लोअर केस में लिखा होगा। पर कई बार क्या होता है, जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाते हो तो उस टाइम आपको स्पेसिफाई होता है कि आप फॉर्म फिलअप करते टाइम ना, तो आप कौन सा भी यूजर से फॉर्म फिलअप करते टाइम उस टाइम आपको रिक्वायर होता है कि आपको कैपिटल लेटर में सब चाहिए था, तो उसको आप CSS की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। मतलब इवन आप यूजर से सब कैपिटल में मतलब स्मॉल लेटर में लिख रहा होगा, तब भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अपर केस में। तो ये किस तरह से होता है ये मैं इस वाले वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो देखो बेसिकली इसको करने के लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मेशन का यूज करना पड़ता है। तो द टेक्स्ट फॉर्मेशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन अ टेक्स्ट। इट कैन बी यूज्ड टू द turn everything into the upper case or the lower case letter or capitalize the first letter each word। मीन देखो कि जो है उसको लोअर केस में भी होगा तो आप उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेशन की मदद से। तो किस तरह से होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सिंपली मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, आप प्लीज इसको देख लो। देखो एग्जांपल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे पी टैग लगाया, फिर पी टैग लगाने के बाद उसको मैंने एक आईडी दे दी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। फिर उसके बाद में मैंने उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा उसको मैंने अपर केस में फॉर्मेशन कर दी, वही मैंने लोअर केस में कर दी। मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूँ मेरे टेक्स्ट के इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो किस तरह से होता है तो हम एक बार करके देखेंगे, मतलब आपको डीपली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टूडियो के उधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो हम विजुअल स्टूडियो के उधर आ गए, तो मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने HTML का सिंपल कोड यूज़ किया है, क्योंकि क्या मैं इसमें डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, ये मैंने आपको सिखाने के लिए यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पे CSS की फाइल लिंक की है, आपको ये पता नहीं होगा तो एक बार जाके देख लो। मैंने इसका भी वीडियो बनाया किस तरह से आप CSS की फाइल लिंक कर सकते हो। ये मेरा इसी फोल्डर में है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये फाइल लिंक कर दी और दोनों फाइल एम्प्टी है। तो मैं आपको लाइव सर्वर में जाकर देखा तो कुछ भी नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं लिखा। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके H1 यहाँ पे एक H1 टैग बनाता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय आई एम, सब मैं अभी स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, मतलब आपको आई एम यश, ये मैंने लिख दी। और मैं लाइव सर्वर में जाऊंगा सबसे पहले आपको दिखाने के लिए। लाइव सर्वर में आ गए तो ये क्या है, मेरा H1 टैग। यहाँ पे मैं सबसे पहले H1 टैग सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में टेक्स्ट फॉर सॉरी मेरे से गलती हो गई, टेक्स्ट फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बट डेवलपमेंट करते टाइम ट्रांसफॉर्म ऐसा लिखते हैं। तो मुझे अभी अपर केस में करना है, मैं यहाँ पे सेव करूंगा और लाइव सर्वर में जाऊंगा। देखो सब अपर केस में आ गया। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सबको लोअर केस करना चाहता हूँ। लोअर केस सेव, सब लोअर केस में होगा। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैपिटलाइज लिखूंगा और मैं जब यहाँ पे जाऊंगा तो देखो जो मेरा टेक्स्ट कैपिटलाइज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होगा। लोअर केस क्या है, सब स्मॉल लेटर में, अपर केस क्या है, सब कैपिटल लेटर में। और कैपिटलाइज मीन्स क्या कि जब भी मेरा जो कंटेंट है उसकी जब भी स्टार्ट लाइन, मतलब मेरा न्यू वर्ड की स्टार्ट लाइन होंगी वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएंगे, बाकी सब ये हो जाएगा। मतलब यूजर किस तरह से भी और किस तरह से भी उसका फॉर्म है तो कुछ भी उसका डेटा एंट्री करेगा तब भी मेरे पास किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में। मतलब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाद में का सब स्मॉल लेटर, नहीं तो मैं सब उसका कैपिटल भी फिलअप कर सकता हूँ। तो ये मैं किसकी मदद से लिख सकता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेशन की मदद से। और उसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा टेक्स्ट फॉर्मेशन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।